बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, जिसमें आपके कार्यालय परिचारी और परिचारी स्पेशल पोस्ट के लिए आपका जो है ऑनलाइन आवेदन जारी किया गया है। अब जो ये ऑनलाइन आवेदन है ये आपके 25 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और 26 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर कहा गया है भारतीय नागरिकों से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र यहाँ पर जारी किए गए हैं, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 25 अगस्त 2025 से। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो मैट्रिक पास आउट होना, मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना आपका जरूरी रहता है। जो वेतनमान है वो लेवल 1 पोस्ट का आपका यहां पर रहेगा। अब देखिए यहां पर फ्रेंड्स पद का नाम आपको दिया गया है, विभाग का नाम दिया गया है, साथ में कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो इसके लिए आपको इस टेबल को चेक करना होगा, जहां पर फ्रेंड्स आपको विभाग के अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग आपको देखिए वैकेंसीज यहां देखने को मिल जाएंगी। इसमें कार्यालय परिचारी की वैकेंसी है और कार्यालय परिचारी विशिष्ट की वैकेंसी भी आपकी यहां पर रहती है, जो कि आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये देखिए फुल टेबल यहां पर देखने को मिल जाएगी और इसमें फ्रेंड्स आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को भी चेक कर सकते हैं। टोटल 3727 वैकेंसीज यहां पर जारी की गई हैं। इसमें फ्रेंड्स देखिए यहां पर कहा गया है जो 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, इसमें 35% 36 आरक्षण के तहत महिलाएं हेतु 1216 पद यहां पर सम्मिलित किए गए हैं। राज्य के मूल निवासी जो फ्रेंड्स बेंचमार्क पीएच कैटेगरी में आते हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनको ही आरक्षण का लाभ यहां पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे कहा गया है जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10th क्लास जो है यहां पर कम से कम पास आउट होना आपका जरूरी है और ऑनलाइन आवेदन जो करने की लास्ट डेट है, जो अंतिम तिथि है, उस डेट तक आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी, तो 1 अगस्त 2025 को आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा, जिसमें आपकी न्यूनतम उम्र है जो है वो है आपका 18 वर्ष और जो आपका मैक्सिमम जो एज रहेगा, जैसे जनरल मेल के लिए ये आपकी एज रहेगी 37 साल। अगर आप पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष व महिला कैंडिडेट हैं तो 40 साल, आप जनरल की महिला कैंडिडेट हैं तो भी 40 साल, SC ST के पुरुष व महिला हैं तो 42 साल आपको एज क्राइटेरिया में यहां पर छूट मिल जाती है। इसके बाद आपसे कहा गया है जो मैट्रिकुलेशन है, 10th की जो मार्कशीट है उस पर जो भी मेंशन डेट होगी वही आपकी जन्मतिथि मान्य की जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस और दिए गए हैं जो कि आप अपने चेक कर सकते हैं आपकी जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आती है परीक्षा की प्रकृति, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का जो है क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका यहां पर आपसे पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी। इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन भी आपका प्रकाशित किया जाएगा। इसमें कहा गया है समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए कहा गया है जो प्रारंभिक परीक्षा है आपकी उसमें एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। अब सामान्य ज्ञान का जो एक पत्र होगा उसमें आपके सामान्य जो अंक गणित है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य हिंदी है, इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके होंगे। क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 100। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक की कटौती यहां पर कर दी जाएगी। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की रहेगी। जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको 20 मिनट का जो है एक्स्ट्रा समय मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो भाषा होगी, जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी आपके होंगे। अगर हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भी भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे और जो सामान्य हिंदी विषय के प्रश्न है वो हिंदी देवनागरी लिपि में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या रहेगा लिखित परीक्षा के लिए, तो सामान्य अंक गणित इसके आपके 30 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कौन कौन से टॉपिक है, जैसे LCM है, SCF है, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा, इसके अलावा बिक्री कर, आपकी जो फ्रेंड्स ब्याज है जो कि साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय दूरी है, समानुपात व प्रतिलोम से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान 40 अंक का रहेगा, जिसमें देखिए संसाधन एवं उनके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद देखिए संघवाद, भारत की जो संघीय व्यवस्था है, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पर साइंस रिलेटेड भी क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन और उसका अपवर्तन, मानव नेत्र, इसके अलावा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों को संबंधित क्वेश्चन, जीव का प्रजनन, आनुवंशिकता, जैव विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ में करंट अफेयर्स भी पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी में 30 अंक के क्वेश्चन होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, लोकोक्ति, एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव, मुहावरा, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 10वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के जो अंश हैं, रचनाकार पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो मिनिमम जो नंबर्स आपको चाहिए आरक्षित वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। तो इस तरह से आपको मिनिमम तो ये आपको कम से कम क्वालिफाई नंबर लाने ही होंगे। अब आपके फ्रेंड्स परीक्षा शुल्क क्या रहेगी, अगर आप सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं,
तो 540 रुपये। अगर आप बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं, मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट है, तो भी 540 रुपये। बाकी SC ST कैंडिडेट को, सभी श्रेणी के PH कैटेगरी को, सभी श्रेणी की महिलाएं कैंडिडेट जो कि बिहार के निवासी हैं, उनको 135 रुपये फीस यहाँ पर पे करनी होगी। फीस आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पर जमा कराएंगे। 25/8 से 24/9/2025 तक आप जो है फीस जमा करा सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो बेनिफिट है वो सिर्फ बिहार राज्य के निवासी को ही मिलेगा। उनके पास फ्रेंड्स जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना जरूरी है, तो ही उनको इसका लाभ मिलने वाला है। और बाकी फ्रेंड्स आप और इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपका जो फ्रेंड्स फॉर्म है वो फ्रेंड्स 25/8 से स्टार्ट हो जाएगा। 24/9/2025 तक आप फीस जमा करा पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन आप 26/9 तक कर पाएंगे। इसमें फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो योग्यता है उससे संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, PH कैटेगरी आपका जो भी फ्रेंड्स सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। BSc बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो ये अपडेट है आपका बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025, इसकी जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट